हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम के एक टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर.डी. शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में हमें दिया है इफ √5 की पावर n इक्वल टू 125 देन 5 की पावर nth रूट 64 किसके इक्वल होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे दिया हुआ है √5 की पावर n इक्वल टू 125। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से रूट कैंसिल करूँगा। तो रूट कैंसिल करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगी तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि √5 की पावर n इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 125 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अगर रूट x लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 की पावर n और इसके ब्रैकेट के बाहर 1/2 रूट हटाकर, और उसके बाहर यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है तो वो यहाँ लिखेंगे। और इसको देखिए 125 है तो 125 को मैं यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ इसका। तो 125 ये 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, या 5 5 जा 25, यहाँ 5 1 जा 5। तो इसका मतलब 5 × 5 × 5 125 के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और बाहर है 2। अब आगे देखिए, अब हम एक लॉ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लॉ है x की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर n हो, तो हम इस केस में मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स की। तो यहाँ पर m × n इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख पाऊँगा 5 की पावर n और यहाँ पर 1/2 × 2। तो इस 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है। और आगे हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6, तो 5 की पावर 6 बच जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ बचा है कि 5 की पावर n इक्वल टू 5 की पावर 6। अब देखिए, जब बेस सेम होते हैं तो दोनों तरफ देखिए बेस सेम है, 5 है, दोनों तरफ बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल। तो इसी के बेस पर मैं लिख सकता हूँ कि n की वैल्यू यहाँ आ जाती है 6। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी 5 की पावर nth रूट 64 की। इसकी हमें यहाँ वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर हम n की जगह पर 6 पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 5 और इसकी nth रूट है तो nth की जगह यहाँ पर अब हम 6 पुट करेंगे और यहाँ पर है 64। तो देखिए, यहाँ पर हम 64 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 64 को मैं फैक्टराइज करके दिखाता हूँ आपको। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, यहाँ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इस तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं हम 64 को। तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा 5 और यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ 2 की पावर 6। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 यहाँ पर है 2 की पावर 6, तो इसके ऊपर हम यहाँ लिखेंगे 1/6 इसको हटाकर। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी नंबर जैसे x ले लिया और x की nth पावर है यहाँ पर कोई, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी जैसा कि हमने अभी देखा था। देखिए, यहाँ पर x की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर n हो, तो हम पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ 6 की 1/6 से मल्टीप्लाई होगी इसी लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूँगा कि 5 यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के बाहर 6 × 1/6, तो 6 से 6 ये कट जाता है। तो अब हमारे पास फाइनली बचता है 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5 यानी कि 25। तो 25 इसका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 25 कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।